हेलो फ्रेंड्स, तो एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम 10 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो हम जीएस का क्वेश्चन देख रहे हैं। और जो है ये हमारा 14वां वीडियो है इस सीरीज़ का। बाकी 13 वीडियो जीएस के हम प्रीवियस ईयर के करवा चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। यानी कुल व्यय और ऋण और कुल प्राप्ति कितना हो रहा है उसके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, उसको जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और व्यापार घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या है क्वेश्चन कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है। खाने वाली फसल के साथ साथ वो चारा भी है। ठीक है, और अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में पैदा की जाती हैं। ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, मक्का या गेहूँ। तो इसका आंसर है मक्का। ठीक है, मक्का जो है खाद्य पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल होता है और जो है आपका चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत 1972 ईस्वी में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो देखिए, मैंने पहले भी बता दिया, ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी था। जो है क्या था क्वेश्चन कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। तो देखिए फिर से एक बार इसको समझ लें, ये क्वेश्चन उम्मीद है कि रिपीट फिर से हो जाए। तो देखिए, ये जैसे है झारखंड, ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे उड़ीसा है। ठीक है, और इधर क्या है, तो इधर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इधर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या है, भिलाई है, भिलाई इस्पात संयंत्र, ये रशिया के सहयोग से स्थापित की गई। झारखंड में बोकारो स्टील संयंत्र है, बोकारो, ये भी रशिया के सहयोग से की गई, ये और ये रशिया। ओडिशा में राउरकेला स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना की गई पश्चिम जर्मनी के सहायता से। वो वेस्ट बंगाल में एक दुर्गापुर प्लांट है, ठीक है ना, इसकी जो स्थापना की गई वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई। ये चारों आप याद कर ले, बस सिंपल है। तो पूछा जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से, तो यूएसएसआर। ठीक है, ये हो गया यूएसएसआर में से रसिया। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बनी। ठीक है, ये उस समय का करंट अफेयर्स है। तो इसका आंसर क्या था, बजरंग पुनिया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क यानी रीजनल कनेक्टिविटी, जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है, उसको जो है आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है, तो उसका नाम है उसका नाम है उड़ान। ठीक है ना, तो उसका नाम क्या है, उड़ान है। उड़े देश का आम नागरिक, है ना, हवाई चप्पल वाला भी जो है हवाई जहाज़ में बैठ सके, तो उड़ान इसका नाम है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उस समय के लिए इंपॉर्टेंट भी था, अभी भी है। ठीक है, इसका आंसर है नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो नीति आयोग की जो प्रीवियस संस्था थी, ठीक है ना, तो वो थी योजना आयोग, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था, तो इसको जो है 1957 में फॉर्म किया गया था। 1957। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। जिसने, तो महाराजा मेहताब चंद ने दोनों ही विद्रोहों में जो है सहायता की थी अंग्रेजों की। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था, तो आपका 1962 में। देखिए, इसको कहते थे इंस्कोपार, ठीक है ना, शॉर्ट में इंस्कोपार, इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ऐसे करके इसका फुल फॉर्म था। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में। उसके बाद में जो है यही आगे चल करके जो है इसरो का, इसी को आगे बढ़ा करके इसरो का गठन होता है 1969 में। तो ये इसरो की जो है पेटेंट संस्था है। 1962 इसका आंसर है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। ठीक है,
10वां नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? देवकीनंदन खत्री ने की थी चंद्रकांता की रचना। ठीक है। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? ठीक है, तो सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति इसके लिए गठित हुई थी। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके जे सी कुमारप्पा इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के जो है रचयिता हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, यानी किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड टोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, एजेंडा 21 या फिर रियो डी जेनेरियो समिट यानी रियो समिट। तो इसका जो आंसर है वो रियो समिट है। इसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है। रियो शिखर सम्मेलन, रियो कहाँ है? ब्राज़ील में है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो 1793 वह वर्ष था जब कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। ठीक है। तो 1793 इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, जबकि बैरोग्राफ का उपयोग वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, तो वो लिपि है भारतीय लिपि। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तानसेन। ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके ध्रुपद, ठुमरी, कर्नाटक या फिर ख्याल गायकी से। तो इसका आंसर क्या है? ध्रुपद गायन से रिलेटेड है तानसेन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? 1972। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? भूमि का वह भाग जिसमें फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? कृषि बंजर भूमि या परती भूमि या कुल बीजोरोपित भूमि या फिर वर्तमान परती भूमि। तो इसका आंसर क्या है? कुल बीजारोपित भूमि। ठीक है। ये ऐसी भूमि है जिसमें जो है फसलें बोई और काटी जाती हैं। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? कौन कौन से खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने को क्या कहा जाता है? अंतिम वस्तुएं या फिर पूंजीगत वस्तुएं या फिर उपभोग वस्तुएं या फिर मध्यम वर्गीय वस्तुएं। तो इसका आंसर क्या है? उपभोग वस्तुएं। ठीक है, जो अंतिम रूप से उपभोक्ता खरीदते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है इसका। 20 नंबर क्वेश्चन कि 1932 में पूना पैक्ट समझौता जो है वो महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में किया गया था। जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कर दी थी, तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, कि इसे वापस लिया जाए। ये जो है निचली जातियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देता था, तो इसी के विरोध में गांधी जी जो है अनशन पर बैठ गए थे और अंततः पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 को। इसके बाद गांधी जी ने व्रत तोड़ा था। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो 24 का महाराष्ट्र हो गया। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच किया गया था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस समय प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और इन दोनों के बीच में 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में जो है ये शिमला समझौता किया गया था। और ये क्वेश्चन अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इंडो पाक वॉर भी हुआ है, तो ये बहुत जो है चला भी था शिमला समझौता। तो इस जो है शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। मिलते हैं हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक।